सोचो, अगर तुम्हारी आज की इनकम वही है जो पिछले साल थी, तो क्या तुम्हारे दिमाग की कीमत भी वही रह गई? ये सवाल चुभता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मार्केट में तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्किल्स तय करती हैं। अगर आज तुम 12,000 कमा रहे हो और तुम्हारा दोस्त 50,000, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ऐसी स्किल सीखी है जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है। स्किल्स की ताकत क्यों सबसे ऊपर है? वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब तुम्हारी इनकम कभी भी तुम्हारे नॉलेज और स्किल से ज्यादा नहीं हो सकती। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल हो जो कंपनियों को लाखों का फायदा दिलाती है, तो क्या वो तुम्हें 10,000 ही देंगे? नहीं, वो तुम्हें उतना देंगे जितना तुम्हारी वैल्यू है। एक कहानी, 12,000 की नौकरी से 60,000 की इनकम तक। मुझे एक लड़का याद है, अमित। अमित कॉल सेंटर में काम करता था और उसकी सैलरी थी 12,000। वो रोज 9-10 घंटे फोन पर लोगों को कॉल करता, डांट खाता, लेकिन फिर भी उसका बैंक बैलेंस कभी बढ़ता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहूंगा? उसने यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि ये मुश्किल है, लेकिन उसने 3 महीने हर दिन सिर्फ 2 घंटे सीखा। 4 महीने में उसने छोटे लोकल बिजनेस को फेसबुक एड्स चलाना सिखाया। 6 महीने में उसकी इनकम 60,000 हो गई। और यही सच्चाई है, स्किल्स बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। कौन सी स्किल्स सीखें? 2025 की डिमांड वाली स्किल्स। आज मार्केट में कौन सी स्किल्स की डिमांड है? डिजिटल मार्केटिंग, हर कंपनी ऑनलाइन आ रही है। वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, शॉर्ट वीडियो का जमाना है। कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्स, वेबसाइट्स हर जगह चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड यूआई यूएक्स, डिजाइनिंग एक एवरग्रीन फील्ड है। सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स हर बिजनेस की धड़कन है। एआई टूल्स का यूज, चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसी एआई स्किल्स का सही इस्तेमाल। तुम्हें क्या करना चाहिए? स्टेप 1, अपनी 6 महीने की रोड मैप बनाओ। एक स्किल चुनो जो मार्केट में डिमांड में है। स्टेप 2, रोज 2-3 घंटे सिर्फ उस स्किल को सीखने में लगाओ। स्टेप 3, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। यूट्यूब या फ्रीलांस वेबसाइट पर फ्री में काम करके अपना पोर्टफोलियो तैयार करो। स्टेप 4, 6 महीने में एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम्हें ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्किल्स ही तुम्हें गरीबी से बाहर खींचने की असली सीढ़ी है। मान लो तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अगर तुमने ये समय टीवी देखने, गॉसिप करने और रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया, तो 6 महीने बाद भी तुम वहीं खड़े हो। लेकिन अगर तुमने इस समय को एक हाई इनकम स्किल में मास्टर बनने में लगाया, तो 6 महीने बाद तुम्हारी इनकम कम से कम 3-4 गुना बढ़ सकती है। मानसिक बदलाव, अपनी सोच की कीमत बढ़ाओ। कभी सोचा है, एक प्लम्बर 200 रुपये में पाइप ठीक करता है और एक इंजीनियर 20 लाख रुपए सालाना कमाता है। दोनों ही इंसान हैं, लेकिन उनकी स्किल की मार्केट वैल्यू अलग है। तो सवाल ये है, तुम्हारी स्किल की कीमत कितनी है? अगर आज तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें सही पैसे नहीं दे रही, तो इसका मतलब है तुम्हारी स्किल्स अभी उस लेवल की नहीं है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। 6 महीने की स्किल बिल्डिंग प्लान। पहला महीना, एक स्किल चुनो। यूट्यूब और फ्री कोर्स से बेसिक्स सीखो। हर दिन 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो। दूसरा महीना, फ्रीलांस वेबसाइट, फाइवर, अपवर्क पर अकाउंट बनाओ। छोटे क्लाइंट्स को फ्री या लो प्राइस काम दो। तीसरा महीना, बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट पूरे करो। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपने काम का पोर्टफोलियो तैयार करो। चौथा, 5वां महीना, अब 5,000, 10,000 के प्रोजेक्ट लेना शुरू करो। क्लाइंट से फीडबैक लो और अपना लेवल अपग्रेड करो। छठा महीना, 50,000 प्लस रुपये महीना कमाने के लिए अपना नेटवर्क और स्किल मजबूत करो। सच्चाई ये है, पैसा कमाने का असली रूल है तुम्हारी स्किल मार्केट में कितनी जरूरी है। अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स नहीं हैं, तो तुम 10 साल मेहनत करोगे और फिर भी वहीं रहोगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 6 महीने सही स्किल सीखने में लगाए, तो तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ बदल सकता है। तुम्हारी जेब में हर महीने जो सैलरी आती है, वो कितने दिन टिकती है? 5 दिन, 10 दिन? क्योंकि सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग पैसे को खर्च करने के अलावा कुछ जानते ही नहीं। एक सच्ची तस्वीर, नीले नोट का जादू। एक दिन मैं एक छोटे कस्बे में एक लड़के से मिला। नाम था राहुल। राहुल की सैलरी 15,000 थी। महीने की 5 तारीख आते आते उसके पास बस 1,000 बचते। उसने मुझसे कहा, भाई मैं कितना भी कमाऊं, पैसे कभी रुकते नहीं। लगता है जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मैंने उससे पूछा, तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? वो बोला, कम पैसे मिलते हैं। मैंने कहा, नहीं, गलती ये है कि तू पैसे को गुलाम नहीं बना पा रहा। तू पैसे का गुलाम है। पैसा एक हथियार है, खिलौना नहीं। ज्यादातर लोग पैसा आते ही सोचते हैं,
चलो शॉपिंग करते हैं, नई चीजें खरीदते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। लेकिन पैसा मजे करने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होता है। तुम्हें पैसे से सवाल करना चाहिए, तू मेरे लिए क्या काम करेगा? अगर तुम्हारा हर 100 रुपये सिर्फ खर्च में जा रहा है तो 6 महीने में भी तुम वहीं खड़े रहोगे। सच का आईना, अमीर और गरीब की सोच का फर्क। गरीब लोग कहते हैं पैसे को क्यों बचाना, अभी मजे कर लेते हैं। अमीर लोग सोचते हैं अगर मैं आज इस पैसे को बढ़ा दूं तो कल मजे अपने आप होंगे। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास 10,000 हैं। गरीब सोच कहेगी चलो नया फोन ले लेते हैं। अमीर सोच कहेगी इस 10,000 को कहाँ लगाऊं कि अगले साल ये 20,000 बन जाए। 6 महीने का मनी यूज रियलिस्टिक प्लान। कहानी के साथ एक, अपनी जेब का एक्सरे करो, खर्चों का सर्जरी। राहुल को मैंने कहा अगले 30 दिन एक डायरी रख, हर एक का हिसाब लिख। वो हंस पड़ा, बोला इतना झंझट कौन करेगा? मैंने कहा यही कारण है कि पैसे तुझसे नाराज हैं। 30 दिन बाद जब उसने लिस्ट बनाई तो उसे पता चला कि वो हर महीने 2,000 रुपये सिर्फ बेवजह चाय, नाश्ते, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर और राइड बुकिंग में उड़ा रहा था। सोचो, 2,000 x 6 महीने पबड़ 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को अगर वही सीखने या किसी छोटे इन्वेस्टमेंट में लगाता तो कुछ बदलता। तो खर्च करने से पहले 3 सवाल पूछो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने वाले हो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये जरूरी है? 2, क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी? 3, अगर मैं इसे 30 दिन बाद खरीदूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो उस खर्च को काट दो। ये आदत तुम्हें 6 महीने में कम से कम 20-30% पैसा बचा देगी। 3, सेविंग को फिक्स खर्च मानो। राहुल से मैंने कहा हर महीने जैसे रेंट या ईएमआई भरता है वैसे ही 20% सेविंग सबसे पहले निकाल। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन 3 महीने बाद उसने कहा यार पहली बार मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है। ये फीलिंग अलग है। पैसा को काम पर कैसे लगाओ? 100% रियल स्टेप्स। मान लो तुमने 6 महीने में 30,000 रुपये सेव कर लिए। अब इसे ऐसे लगाओ, 10,000 अपनी स्किल या कोर्स पर, 10,000 म्यूचुअल फंड, एसआईपी या इंडेक्स फंड में, 5,000 किसी साइड हसल जैसे डिजिटल सर्विस टेस्ट करो, 5,000 इमरजेंसी फंड रखो। याद रखो, पैसा अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा तो महंगाई उसे खा जाएगी। तुम्हारी जिंदगी के 3 पैसे वाले नियम। हार्ट टचिंग एडवाइस। 1, पैसा खर्च करने में खुशी मत ढूंढो, पैसा बढ़ाने में गर्व ढूंढो। जब तुम 10,000 रुपये से नया फोन खरीदते हो, खुशी 1-2 महीने रहती है, लेकिन जब वही पैसा 12,000 बन जाता है उस गर्व की कीमत नहीं होती। तो अपने पैसे से पूछो तू मेरे लिए क्या कर रहा है? अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ खर्च में जा रहा है तो वो गुलाम है। अगर वो पैसा तुम्हें पैसे कमाने का रास्ता दे रहा है तो वो सैनिक है। 3, पैसा सेव करने से ज्यादा जरूरी है उसे मल्टीप्लाई करना। पैसे को काम पर लगाना सीखो, क्योंकि सिर्फ सेविंग से अमीरी नहीं आती। रियल लाइफ स्टोरी। चाय वाला से बिजनेस ओनर। एक छोटा चाय वाला रामू रोज 200-300 रुपये बचाता था। 6 महीने में उसने करीब 50,000 बचाए। उसने ये पैसे एक छोटे मोबाइल टी स्टॉल लगाने में लगाए। आज वो 2 लाख महीना कमा रहा है। उसने क्या किया? पैसा को सही जगह यूज किया, बजाय उसे बेवजह खर्च करने के। सीधे दिल पर चोट करने वाली बात। अगर आज तुम कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये सोचो पिछले 6 महीने में कितने रुपए बर्बाद किए। बेवजह सब्सक्रिप्शन, पार्टियां, ऑनलाइन सेल्स, यही सब तुम्हें गरीब रख रहा है। अगले 6 महीने का चैलेंज, वीडियो का कॉल टू एक्शन। मैं चाहता हूं कि आज से तुम 30 दिन तक अपने हर खर्च का हिसाब रखो। दूसरा, अपनी इनकम का 20% अलग निकालो, जैसे वो खर्च ही है। तीसरा, 6 महीने बाद देखो, तुम्हारा बैंक बैलेंस और माइंडसेट दोनों बदल चुके होंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारा दिमाग है। तुम्हें लगता है कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। गलत। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सोच गरीब है। सोचो, क्यों कुछ लोग जीरो से उठकर करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर ये बोलते रह जाते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि पहला इंसान अपनी सोच बदलता है, दूसरा अपनी किस्मत को कोसता है। गरीब मानसिकता कैसी होती है? पैसे वाले लोग किस्मत वाले होते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा कमाना मुश्किल है, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब ही मरूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में रोज ऐसे विचार आते हैं तो समझ लो तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करना होगा। कहानी, रवि की सोच का क्रांतिकारी बदलाव। रवि दिल्ली का एक साधारण डिलीवरी बॉय था। महीने में 8,000 कमाता था। रोज वही सोच, मेरे बस की बात नहीं है, अमीर लोग ही अमीर रहेंगे। उसका एक दोस्त था, अमन। अमन ने उससे कहा, तू खुद को गरीब समझना बंद कर,
अपनी सोच बदल वरना जिंदगी भर डिलीवरी करेगा। रवि ने धीरे धीरे हर दिन खुद को समझाना शुरू किया, मैं गरीब नहीं हूं, मैं सिर्फ शुरुआत में हूं। मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। 6 महीने में रवि ने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। 10 महीने बाद वो एक स्टार्टअप में 25,000 कमा रहा था। क्यों? क्योंकि रवि ने अपनी सोच को बदल दिया। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अमीरी का ब्लूप्रिंट, दिमाग वही करता है जो तुम उसे मानने पर मजबूर करते हो। अगर तुम रोज ये कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उसी सच्चाई को ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम रोज ये सोचो पैसा कमाने का तरीका ढूंढना है, तो तुम्हारा दिमाग तरीके ढूंढना शुरू कर देगा। गरीबी तोड़ने के 4 सोच वाले बदलाव प्रैक्टिकल लेवल पर। 1, मैं कर सकता हूं वाली सोच अपनाओ। उदाहरण, राहुल, जिसकी दवियों भी मुश्किल से पास हुई, उसने यह तय कर लिया, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर 4 महीने में उसने अपने पहले 15,000 फ्रीलांस से कमाए। अगर वो शुरू में सोचता ये मेरे बस का नहीं, तो आज भी किसी के ऑफिस में 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता। तो मेरा समय कीमती है, ये मानो। गरीब लोग सोचते हैं चलो थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि टाइम इज पैसा। अगर तुम हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हो, तो 6 महीने में लगभग 360 घंटे बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम उन 360 घंटों को स्किल सीखने में नहीं लगा सकते? सिर्फ ये सोच बदल दो, तुम्हारा समय सोने से भी कीमती है। 3, मुझे दूसरों से सीखना है। गरीब सोच कहती है ये सब किस्मत का खेल है। अमीर सोच कहती है अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे बस सीखना है। आज इंटरनेट पर हर स्किल फ्री में सीखने को मिलती है। मार्केटिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, बिजनेस आइडियाज। लेकिन फर्क ये है, तुम्हारा दिमाग सीखना चाहता है या सिर्फ बहाने बनाना चाहता है। 4, मैं निवेश के लायक हूं। गरीब सोच कहती है पैसा खुद पर क्यों खर्च करूं। अमीर सोच कहती है अगर मैं अपने दिमाग को मजबूत बनाऊंगा तो पैसे खुद मेरे पीछे आएंगे। रियलिटी चेक, अगर तुम 5,000 मोबाइल अपग्रेड करने में खर्च कर सकते हो, तो क्यों नहीं वो पैसे किसी कोर्स या स्किल में लगाते? क्योंकि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम गरीब हो और ये बेकार जाएगा। माइंडसेट बदलने की 30 दिन की रूटीन। मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं। अगले 30 दिन केक रोज सुबह 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, पैसा मेरी तरफ आता है। तो हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखो, यूट्यूब या किसी कोर्स से। 3, अपने 2 घंटे बर्बाद करने वाली आदतों, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बेकार वीडियो को काट दो। अगर तुम ये 30 दिन कर लेते हो, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने लगेगा। रियलिटी स्लैप, गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। गरीबी का मतलब है सोच की कमी। तुम्हें लगता है कि पैसा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि तुम्हें लगता है पैसा ही सब कुछ तय करता है। तुम्हारे दिमाग की रिच लिस्ट। अगर तुम्हारे पास आज कोई स्किल नहीं है, तो सोचो कैसे सीख सकते हो। अगर तुम्हारे पास बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो सोचो कौन से छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो सोचो कैसे नए लोगों से जुड़ सकते हो।